मैं अभी भाई साहब के साथ बैठा था, मैंने पूछा कि क्या क्या समस्या है झारखंड की, तो इन्होंने मुझे 3 बताया, घुसपैठ, धर्मांतरण और भ्रष्टाचार। और कोई चौथी हो तो आप लोग भी बता देना, उसको भी जोड़ लेंगे, लेकिन 3 तो उन्होंने बता दिया, लफ्ज़ हाथ। और क्या है बताइए जरा? पलायन। ठीक, कोशिश करते हैं अगले आधे घंटे में इसको कवर करने के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं तब तक बोलूंगा जब तक आप लोग बोलोगे। आप लोग बोलना बंद कर दोगे तो मैं भी बोलना बंद कर दूंगा। आप ये बताओ, चाइना में कोई अवैध रूप से घुसपैठ करता है क्या? बोलिए जरा। सिंगापुर में, जापान में, तो भारत में क्यों करता है? मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आप पीछे से बोलिए। सर, हिंदुस्तान में इसलिए घुसपैठ करते हैं क्योंकि सब लोगों को नोट से कुल पैसा लेकर के बॉर्डर पार करवा देते हैं, आधार कार्ड बनवा देते हैं, राशन कार्ड बनवा। बैठ बैठ, सबको नोट का मतलब जैसन की संख्या ज़्यादा है। बैठिए। बहुत अच्छा उन्होंने बोला, सही बोला। तो गाय के कटवा देते हैं पैसा के चलते। सुनिए, गाय को कटवाते हैं। एक मैं वाक्य बोल रहा हूं, पीछे बोलिए। ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं। बोलिए जरा। ऐसी कोई बीमारी नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं, मैं बोलूंगा ऐसी कोई समस्या नहीं, आप बोलेंगे जिसका कोई समाधान नहीं। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। और अगर कोई बीमारी है और ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 कारण होता है। अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 ही कारण होता है। या तो बीमारी लाइलाज हो, माता जी शोर मत करिए प्लीज, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उसका 3 कारण होता है। पहला कि या तो वो बीमारी लाइलाज है, पूरी दुनिया में फैली हुई है और किसी के पास कोई इलाज ही नहीं। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में वो बीमारी नहीं है, भारत में है, तो 2 ही कारण होता है, या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो दवा गड़बड़ है। या तो डॉक्टर गड़बड़ है या तो। और एक बात और ध्यान से रखना, जो बीमारी ठीक होती है ना, वो डॉक्टर के कारण ठीक होती है, दवा के कारण ठीक होती है। भैया, अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, मैंने आपसे पूछा कि डॉक्टर के कारण या दवा के कारण, बड़ी सीधी सी बात है। आप अगर आपको बुखार होता है तो डॉक्टर आपके अंदर जाता है या दवा आपके अंदर जाती है? तो इसका मतलब बुखार कौन ठीक करता है? डॉक्टर ठीक करता है कि दवा ठीक करती है? दवा ठीक करती है। डॉक्टर तो अच्छी दवा देता है, लेकिन ठीक कौन करता है? दवा। और एक बात और, अगर आपकी तबीयत खराब है, आज बुखार हो रखा है, अगर आपने तुरंत उसका इलाज कर दिया तो 2 गोली में बुखार ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया 10 दिन 15 दिन के लिए, तो फिर टाइफाइड हो जाएगा, और टाइफाइड हो जाएगा तो महीनों इलाज करना पड़ेगा, और फिर 2 गोली में नहीं, कम से कम 5-6 गोली खाना पड़ेगा। अगर एक छोटी सी गांठ हुई है, आपने गांठ होते उसका इलाज कर दिया,
तो आराम से इलाज हो जाएगा। उस गांठ को आपने लंबे समय तक छोड़ दिया तो हो सकता है कैंसर हो जाए, और कैंसर होने के बाद फिर 2 गोली से काम नहीं चलेगा, आपको इंजेक्शन भी लेना पड़ेगा, हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े, हो सकता है कीमोथेरेपी भी लेना पड़े, हो सकता है पेन किलर भी लेना पड़े, हो सकता है एंटीबायोटिक भी लेना पड़े। और भारत में अगर घुसपैठ हो रही है, चाइना में नहीं हो रही है, सिंगापुर में नहीं हो रही है, जापान में नहीं हो रही है, तो इसका मतलब या तो उनका डॉक्टर ज्यादा अच्छा है या तो उनकी। तो हमने क्या किया, हमने पिछले 75 वर्षों में डॉक्टर बदला, लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, तो बीमारी खत्म होगी क्या? बीमारी तो वही की वही है, दवाई वही की वही है। और एक बात और, आखिर क्या कारण है? चाइना में कोई भी राष्ट्रपति बने वहां भी सत्ता बदलती है, जापान में कोई भी प्रधानमंत्री बने, सिंगापुर में कोई भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन घुसपैठ नहीं होती। सिंगापुर में कोई भी प्रधानमंत्री बने, धर्मांतरण नहीं होता। चीन में कोई भी राष्ट्रपति बने, 2 से ज्यादा कोई बच्चा पैदा नहीं करता। इसका मतलब डॉक्टर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बदलने से फर्क पड़ता है? उन्होंने एक बार तगड़ी दवा बना दिया है, वो दवा कंटिन्यू चल रही है, अब डॉक्टर आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बढ़िया दवा बन गई है, सही से इलाज काम चल रहा है। और हमने सारे काम किए, हमने सारे काम किए। एयरपोर्ट बनाते समय यह देखा कि अमेरिका वाला एयरपोर्ट कैसा है, जापान वाला एयरपोर्ट कैसा है, सिंगापुर वाला एयरपोर्ट कैसा है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ कानून बनाते समय यह नहीं देखा चाइना वाला कानून कैसा है, जापान वाला कैसा, अमेरिका वाला कैसा। और कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? जोर से बोलिए। जिस कानून में 3 से 7 साल की सजा हो, उसी कानून में 20 से 50 साल की सजा कर दिया जाए, कोई लागत आएगी क्या? हाईवे चौड़ा करने में लागत आती है, एयरपोर्ट को चौड़ा करने में लागत आती है, रेलवे स्टेशन चौड़ा करने में लागत आती है, लेकिन कानून को चौड़ा करने में, कानून को कठोर बनाने में, कानून को मजबूत करने में कोई लागत आती है क्या? लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि न वोट का फायदा, न घुसपैठियों से वोट का फायदा भी है, नोट का फायदा भी है, इसीलिए घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना और घुसपैठ बंद नहीं हुई। वो सही कह रहे थे, बॉर्डर पे 2000 रुपए देके घुसपैठी आते, अंदर आके 2000 रुपए में आधार बनवाते, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवाते, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, और फिर 2000 रुपए देके वोटर आईडी में नाम जुड़वा देते हैं और वोटर बन जाते हैं, और फिर एक पार्टी को वोट देना शुरू कर देते हैं, तो वोट का फायदा हो गया। और जो 12-14 हजार रुपए खर्च किया ये सारे डॉक्यूमेंट बनवाने में, उसमें नोट का फायदा हो गया। और याद रखिए, आप सोच रहे होंगे कि राशन कार्ड लिया तो उसको फायदा कैसे हुआ। अरे भाई, ये चौराहे पे सिपाही जो आपसे 500 रुपए लेता है ना, एक्चुअल में 500 में 100 रुपए उसके जेब में होता है। वो ऊपर तक जाता है, 50 यहाँ जाएगा, 50 वहाँ जाएगा, 50 वहाँ जाएगा, 50 वहाँ जाएगा। तो जो ट्रैफिक वाले को आप 500 रुपए देते हो, वो पूरा उसी को नहीं है, उसमें से कुछ थानेदार को जाएगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ डीसीपी को जाएगा, कुछ फला जाएगा, और कई राज्यों में तो गृह मंत्री तक जाता है। आपने सिपाही को 500 रुपए दक्षिणा दिया, समझो 50 रुपए आपने गृह मंत्री जी को भी दे दिया वहां के। कड़वी बात है, हजम हो रही कि नहीं हो रही है? डाइजेस्ट हो रही है? या ऐसे लग रहा है कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं आपके यहाँ? आज सुन लो, कोई बातें ऐसे बोलता नहीं है, ऐसी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी। तो समाधान क्या है? याद रखिए, घुसपैठ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका है।
मैंने 2017 में PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, फिर मैंने राज्यवार डेटा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या आ चुके हैं और घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। जहां जहां घुसपैठ हो रहा है वहां धर्मांतरण भी हो रहा है। जहां जहां घुसपैठ हो रहा है वहां से पलायन भी हो रहा है। जहां जहां घुसपैठ हो रहा है वहां से भारतीय संस्कृति भी खत्म हो रही है। जहां जहां घुसपैठिए बस रहे हैं वहां धीरे धीरे रामनवमी कम होती जा रही है, दिवाली कम होती जा रही है, दशहरा कम होता जा रहा है। धीरे धीरे वो डेमोग्राफी बदलती जा रही है। तो घुसपैठ से राष्ट्रांतरण होता है। घुसपैठ की वजह से पूरी पूरी कल्चर हमारी खत्म होती है। और हमने आखिर घुसपैठियों के खिलाफ 20 से 50 साल की सजा देने का कानून क्यों नहीं बनाया जो दुनिया के कई देशों में है? तो उसका एक ही उत्तर है, आपने कभी मांगा ही नहीं। भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है। जिस चीज के लिए सड़क पे लोग उतरेंगे वो काम होगा, जिसके लिए लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे वो काम नहीं होगा। आप लोग हर बात के लिए सड़क पे उतरते हैं। मैं तो कहूंगा जिस तरीके से इस बार आप लोग रामनवमी पे लिए उतरे थे, एक दिन घुसपैठियों को फांसी देने के लिए कानून बनाने के लिए भी आप लोग उतरिए। नहीं, फांसी तो आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाने के लिए उतरिए। आपका झारखंड आपके हाथ से निकल रहा है। हजारीबाग की क्या स्थिति है आप जानते हैं, लेकिन आपका जो बॉर्डर का एरिया है, जो आदिवासी बहुल एरिया है, वहां धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, आदिवासी समाज भी कन्वर्ट हो रहा है, उनकी बेटियों को भी लफ्ज़-ए-जिहाद जो शब्द कह रहे हैं लफ्ज़-ए-जिहाद भी हो रहा है। समाधान कानून। अगर एक सरकार के आने से धर्मांतरण कम हो रहा है, दूसरी सरकार के आने के बाद धर्मांतरण बढ़ रहा है, इसका मतलब सब कुछ डिपेंड कर रहा है सरकार पे। जब सब कुछ सरकार पे डिपेंड कर रहा है तो फिर भारत में कानून का राज कहां हुआ? फिर भारत में कानून का राज कहां हुआ? अगर भारत में कानून का राज है तो जो समस्या यूपी में नहीं है वो आपके झारखंड में भी नहीं होनी चाहिए। अगर भारत में कानून का राज है तो अगर जैसे रामनवमी पे यूपी में पत्थरबाजी नहीं हुई, ऐसे आपके झारखंड में भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कानून का राज नहीं है। राज किसका है? सरकार। ऐसे नहीं काम चलेगा। हमें ये इस भरोसे नहीं बैठा होना चाहिए ये सरकार आई तो बढ़िया रहेगा, ये सरकार आई तो नहीं। परमानेंट इलाज क्या है? कानून। परमानेंट इलाज सरकारें नहीं होती हैं। सरकार कोई भी आए, घुसपैठ बंद होनी चाहिए। वो तभी होगी जब सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म होगा। 1861 का पुलिस एक्ट बदलेगा। अंग्रेजों ने जो 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था वो आज भी चल रहा है, इसलिए पुलिस सत्ता के गुलाम है। पुलिस पूरी तरीके से सरकार का रुख देख के काम करती है। इसका एग्जाम्पल मैं यूपी का रहने वाला हूं, आपको वहां का लाइव एग्जाम्पल बता रहा हूं। 2017 के पहले जो पुलिस आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रही थी, 2017 के पहले जो पुलिस माफियाओं को गोलगप्पे खिला रही थी, आज की डेट में वही पुलिस बुलडोजर चला रही है, इनकाउंटर भी कर रही है, गोली भी मार रही है, पत्थरबाजों को दौड़ा दौड़ा के। आपने टीवी में देखा होगा क्या क्या चल रहा है यूपी में, बाबा जी का बुलडोजर एकदम पूरा चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? परमानेंट इलाज क्या है? 1861 का कानून बदला जाए और जैसे दुनिया में और पुलिस एक्ट है उसको लागू किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गलती से अगर कोई गलत सरकार आ जाए तो पुलिस फिर उल्टा काम करना शुरू कर दे। आज आखिर झारखंड में आपकी पुलिस घुसपैठियों को क्यों नहीं पकड़ रही है? जिहादियों को क्यों नहीं पकड़ रही है? अवैध रूप से जो यहां पे आके बस रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? क्यों? क्योंकि 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। उसके कारण वो पुलिस के लोग बेचारे सत्ता के गुलाम हैं। वो भी हमारे आपके भाई हैं, वो कोई किसी और दुनिया से नहीं आए। क्या करें? उनको नौकरी प्यारी है। अगर बाई देवे कोई कार्रवाई कर देंगे, रातों रात ट्रांसफर हो जाएगा, बच्चों को लेकर भागना पड़ेगा। उनको भी जीवन ठीक से जीना है भाई।
ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए हमें व्यवस्था ऐसी चाहिए, राजा कोई आए, शासन अपनी तरीके से चलते रहना चाहिए। एक बात धर्मांतरण की हो रही थी, आपके संथाल परगना वाले एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? घुसपैठ भी हो रही है, लफ्ज़ जिहाद भी हो रहा है। इसके पहले हो रहा था या कुछ कम था? कम था। रघुबर दास जी के टाइम में कम था। चलिए मान लेते। अब सवाल यह है, यह धर्मांतरण भारत में क्यों होता है? सिंगापुर में क्यों नहीं होता? चाइना में क्यों नहीं होता? जापान में कोई क्यों नहीं करा लेता? अमेरिका में क्यों नहीं हिम्मत पड़ती? कोरिया में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? जर्मनी में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? भारत में क्यों होता है? इसलिए कि हमारे देश में 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है और उसमें धर्मांतरण के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। उसमें धर्मांतरण के खिलाफ कोई धारा है ही नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया कि भाई ये इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है, इसमें चैप्टर का नाम है धर्म से संबंधित अपराध, लेकिन धर्मांतरण के लिए कोई धारा ही नहीं है। इसको बदला जाए, एक केंद्रीय स्तर पे कानून बने और कानून केवल सजा देने का ना हो बल्कि प्रॉपर्टी जब्त करने का भी हो, क्योंकि पूरा का पूरा धर्मांतरण का धंधा किसके लिए होता है? नोट के लिए। याद रखिए, जितने अवैध काम होते हैं या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। ये धर्मांतरण कराने के लिए विदेशों से हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है। छोटा मोटा नहीं आ रहा है। ये जो झोला लेके घूम रहे हैं, जगह जगह बाइबल बांट रहे हैं या जगह जगह जो कुछ बांट रहे हैं, ये फ्री में नहीं बांट रहे हैं। अगर उनको 10 लाख रुपए मिलता है तो 5 लाख दबा के बैठ जाते हैं, 5 लाख रुपए की किताब बांट देते हैं। और जब तक वो अपनी लिस्ट नहीं वापस ऊपर देंगे कि मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट करा दिया, तब तक अगली वाली खेप आएगी नहीं, अगला 10 लाख आएगा नहीं। तो सारा खेल क्या हो गया? नोट का। हमें जातियों के आधार पे कौन बांटता है? जोर से बोलिए जरा। पॉलिटिशियंस। कौन बांटता है? किस लिए बांटते हैं? और वोट मिल गई तो क्या मिलेगा बाद में? नोट। हमें भाषा के आधार पे कौन बांटता है? पॉलिटिशियन। क्यों बांटते हैं? जोर से बोलिए जरा। और वोट मिला तो बाद में क्या मिलेगा? नोट। हमें क्षेत्र के आधार पे हिंदी बनाम तमिल या हिंदी बनाम आपका कौन करता है? किस लिए? और वोट बाद में क्या मिलेगा? तो सारा खेल वोट और। अगर ऐसी व्यवस्था बना दें तो अभी वोट और नोट कैसे रुकेगा? दो तरीका है। एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, इतना संस्कार डाल दे कि आदमी देशद्रोही हरकत करने के उसके अंदर इच्छा ही ना हो, यह है। और दूसरा, भय बिन होय सठे साठ्यम समाचरे। जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपनाया, जो कि भारत का सिद्धांत है, विदुर जी का दिया हुआ सिद्धांत है, महाभारत में जिसका वर्णन है, जिन देशों ने सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत को अपना के कठोर कानून बनाया, न वहां धर्मांतरण होता है, न घुसपैठ होती है, न जिहाद होती है, न लफ्ज़ जिहाद होता है, न लैंड जिहाद होता है, न वहां घूसखोरी है, न जमाखोरी है, न मिलावटखोरी है, न कालाबाजारी है, न नशा तस्करी है, न मानव तस्करी है, न सोना तस्करी है, न चंदन तस्करी है, कुछ नहीं है। और जिन देशों ने फर्जी मानवता के नाम पे,
फर्जी ह्यूमन राइट के नाम पे घटिया कानूनों को बनाया या घटिया कानूनों को कंटिन्यू किया, वहाँ सारी समस्याएं हैं जैसे भारत में चल रही।